एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि हम लोग ने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने कर लिया था सारा रिवीजन, यानी अभी तक हम लोग ने जितने चैप्टर आज तक हम लोग ने पढ़े थे उन सारे चैप्टर्स का हम लोग ने एक रिवीजन देख लिया था। और वैसे ही आज से हम लोग फिर से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू हमें एक चैप्टर करना ही करना है। तो वैसे हम लोग आज से फिर से इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिपोर्टेड स्पीच। आज का हमारा चैप्टर रिपोर्टेड स्पीच। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि यार रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, सारी चीज़ें किसी को नहीं पता रहता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूंगी भाई, मुझे भी ना इसमें मुझे डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत पड़ी थी और ना मुझे इसकी कुछ चीज़ें बस मैंने ना मुझे डेफिनेशन तो मैं समझा कैसे, यही चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच की जब आप टाइप्स जानोगे ना, तो टाइप्स जानने के बाद आपको इसका मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले इसके टाइप बता देती हूँ। तो रिपोर्टेड स्पीच के दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? पहला होता है डायरेक्ट स्पीच। पहला क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये दो हो गए स्पीच के टू टाइप्स। ठीक है, अब ये दो टाइप्स हो गए। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है, अब चलो मैं आपको बता देती हूँ। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्ट स्पीच, जैसे फिर अगर मैं बोलूँ कि मनु ने कहा था कि वो आज स्कूल नहीं जाएगी, यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? मनु ने कहा, मनु ने कहा, फिर ऐसा लगा के फिर जो उसने कहा वो मैं ऐसा करके ऐसे करूंगी। तो ये क्या हो गया? ऐसे इस प्रकार के लिखने को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। बट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, यानी अब पता है रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? देखो, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि अभी मैं यहाँ पे लिखी हूँ, कॉमा यूज की हूँ, ये मार्क्स यूज की हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मनु ने कहा, इस टाइप से मैं लिख रहा हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? हम लोग लिखते हैं मनु ने कहा कि, यहाँ पे की के बाद में मुझे ये सब नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ तो बाद में मुझे क्या होगी, ये सब चीज ना लगा के मैं यहाँ पे की का यूज करके जो उसने कहा वो यहाँ पे लिख दूंगी। इंग्लिश, अभी तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं थोड़ा सा मैं आपको इंग्लिश का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको हिंदी में करें तो ये थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कंफ्यूजन नहीं करो, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ ही सैड, उसने कहा, ये क्या डायरेक्ट स्पीच का मैं सबसे पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसने कहा, ही सैड आई एम गोइंग टू द सिनेमा, यानी मैं जा रहा हूँ सिनेमा देखने। ठीक है, आई गो टू सिनेमा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मार्क यूज कर रहे हैं। क्या? ही सैड, उसने कहा, I am going। देखो बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, गोइंग टू सिनेमा। ठीक है, ये हम लोग बात किए हैं डायरेक्ट स्पीच की। अगर हम लोग इसी को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में देखें तो इनडायरेक्ट स्पीच में मैं लिखूंगी, he said that the was going to cinema। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, यू कैन सी एनी चेंजेस। सबसे पहला चेंजेस जो हम लोग देख रहे हैं वो है मार्क्स का। पहला चेंजेस मार्क्स का हम लोग देख पा रहे हैं। दूसरा चेंजेस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से देखो आई यहाँ पे दबा था, लेकिन यहाँ से आई गायब हो गया। यहाँ पे एम मतलब ये था, यहाँ पे था प्रेजेंट में, बट यहाँ पे आ गया पास्ट में। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो कुछ रूल्स होते हैं, हर एक चीज के कुछ रूल्स होते हैं। अब वही हम लोग जानने वाले। तो सबसे पहली चीज आपको इससे पता चल गई, स्पीच से आपको कुछ नहीं जाना है। ठीक है, तो देखो बस आप इससे जानिए, यानी स्पीच क्या होता है। स्पीच वो एक लिखने का एक तरीका होता है जिसमें कोई भी कुछ भी बोलता है। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोलता है, वो अलग अलग प्रकार के बोलते हैं, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे मुझे भी कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का मतलब समझ में आ गया। सबसे और जो चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग और क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको किसी और वीडियो से पढ़ना है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच सर्च कर सकते हो, ना कि रिपोर्टेड स्पीच नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच डालते हैं, लेकिन मैं रिपोर्टेड स्पीच डालती हूँ। ठीक है,
चलो, सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पर कि अगर हमें डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच करना है तो एक सेंटेंस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से चेंजेस आती हैं। तो हम लोग, अब हम कुछ चीजें होती है जो कि अभी मैं आपको एक वन बाय वाइज लिख देती हूँ, नंबर वाइज, तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। द चेंजेस that comes in the when we convert direct to indirect speech, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी मैं आपको कंफ्यूज ना होकर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वर्ब, ठीक है। वर्ब का सबसे पहला खेल होता है। दूसरा खेल किसका होता है, दूसरा खेल क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड यानी ऊपर के कॉमास, नीचे के कॉमा, इन सबको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉमास, ठीक है। इसके बाद हमारा टेंस भी चेंज हुआ था, यानी उसमें प्रेजेंट था तो इसमें आके पास्ट हो गया, ठीक है। अब इससे भी कुछ रूल्स होते हैं। और उसके बाद फिर जो फोर्थ है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी चेंजेस आते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच में आई लगा था लेकिन इनडायरेक्ट में कुछ और लग जाता है, फिर इसमें नहीं लगा था, ठीक है। अब पचवा हमारा क्या था, पचवा था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस, यही चीज थी बस, ठीक है। ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो एक्चुअली में आपको पढ़ना रहता है। देखो 6 मिनट की वीडियो हमारी बन गई, अब अभी 4 मिनट में हमें सारी चीजें कंप्लीट करी। देखो कुछ भी नहीं है। पहली चीज कॉमा हम लोग देख लेते हैं, जो सबसे सरल है उससे स्टार्ट करते हैं। देखो कॉमा में क्या है, रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में क्या लगा रहता है, कॉमा लगा रहता है। आपको जब आप डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में जाओगे तो उस कॉमा को आप हटा दोगे और उस कॉमा को आप हटा के उसकी जगह आप दैट यूज कर सकते हो, ठीक है। दैट के अलावा भी कुछ चीजें रहती है, उसमें हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे, कॉमा की। तो कॉमा कैसे चेंज हो जाएंगे, जब हमारा कॉमा हटेगा, हाँ तो मैं ये बोल रही थी, जब डायरेक्ट स्पीच से जब कॉमा हटेगा तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग दैट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, दैट यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग टू यूज कर सकते हैं, नॉट टू यूज कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं जैसे। उसके बाद फिर कुछ आप इम्परेटिव होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव होता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। बस आप ये जान लो कि मेनली है जो है वो दैट ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं, ठीक है। दैट ही यूज भी होता है ज्यादातर, ठीक है। तो आपका कॉमा क्लियर हो गया। कॉमा में कुछ गड़बड़ी है बता देती फिर से। अगर हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है, डायरेक्ट स्पीच में कॉमा लगा रहता है ऊपर नीचे दोनों, और जब हमको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, उसके कॉमर्स को हम लोग हटा के उसकी जगह हम लोग दैट लिख देते हैं, ठीक है। ही सैड दैट। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्या कर देते हैं, ही सैड नीचे वाला कॉमा फिर दो ऊपर वाला कॉमा फिर हम लोग लिखते हैं, ठीक है लैंग्वेज। तो कॉमा कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं टेंस पर। टेंस के भी कुछ रूल होते हैं। सबसे पहला जो रूल होता है टेंस में वो क्या होता है, सबसे पहले चीजें इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग डज नॉट चेंज, यानी अगर आपको इसमें डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट लिखा है या फिर फ्यूचर लिखा हुआ है तब इनडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट या फ्यूचर ही लिखा रहेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर डायरेक्ट स्पीच में, अब डायरेक्ट स्पीच में मैं बोलूँ कि डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। वैसे ही अगर इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसके बाद फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे बस चेंजेस आते हैं। अब कुछ और चेंजेस देख लेते हैं। अगर यहाँ पे अच्छा एक और बात है, प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग पास्ट में चेंज करेंगे, लेकिन अगर पास्ट रहेगा तब हम लोग किस में चेंज करेंगे, तो अगर पास्ट रहेगा तब हम लोग पास्ट ही में चेंज करेंगे। यानी अगर सिंपल पास्ट रहेगा, यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल पास्ट रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में आकर ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करो। यानी यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे आप लिखो डायरेक्ट और यहाँ पे लिखो इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट। फिर जो मैं बता रही हूँ सिंपल प्रेजेंट है, इधर सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है,
पास्ट कंटिन्यूअस ऐसे लिखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप कभी भी समझ सकते हो, आपको मेरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी हमेशा, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें हो गई। अब हाँ, मैं आपको बताई थी, देखो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है तो फिर उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में आकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में भी हम लोग आप यहाँ पे लिख सकते हो नो चेंज। क्या, अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट में अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में भी आपका पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और अगर डायरेक्ट में अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें भी आकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ये रूल है, या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा चेंजेस आता है टेंस, अगर हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हैं तो टेंस में ऐसे कौन से टेंस है जिसको कि हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करें तो दोनों टेंस सेम ही रहते हैं। तो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट और दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस इज अबाउट द चेंजेस इन दी कॉमा एंड टेंस। आई होप कि आपको टेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग चेंजेस देखेंगे किसके बारे में, प्रोनाउन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। अभी आपने इसके पहले जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था, आई होप कि आपको उससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग ही गया होगा कि इसके बारे में कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहला चीज, अगर फर्स्ट पर्सन है ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच में, अगर फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। तो वो बात समझ में आ रही है? चलो नहीं समझ में आ रही, चलो वैसे समझने की भी जरूरत नहीं क्योंकि इसमें आपकी कुछ खास नहीं है प्रोनाउन में। बस यही है कि अगर इसमें आई लगा है तो नीचे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब वॉज के साथ क्या लगता है, वर्ब के साथ क्या लगता है, ये आपको जानना है। दिस इज अबाउट यू। तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन बस आपको चेंज हो गया, यानी डायरेक्ट स्पीच है तो इंडायरेक्ट में नहीं रहेगा, लाइक दिस, बस ऐसे ही रहेगा नॉर्मली। अब हम लोग आते हैं, प्रोनाउन भी हो गया, अब हम लोग आते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब में क्या होता है, एडवर्ब में भी कुछ खास नहीं है, बस वही चीज़ है। एडवर्ब ऑफ टाइम में अगर मैं बोलूँ कि अगर इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ है तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा देन, ठीक है। अगर इसमें नाउ है तो इसमें हो जाएगा देन। इस पर आप इसको गूगल पे सर्च करके आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे आप जब सर्च करोगे तो आपकी पूरी चीज़ें आ जाएंगी। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इसमें नाउ होगा तो इसमें देन आ जाएगा, हियर होगा तो डियर, एगो बिफोर, गो अच्छा गो थर्स हो जाएगा तो सो हो जाएगा, दिस दैट, दिस दोज, ऐसे सारी चीजें ऐसे आपकी आती रहेंगी, ठीक है। तो बस क्या है, कुछ चेंजेस आते हैं तो ये चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्पोर्टिंग एरर में भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ लेकिन नहीं पढ़ाए क्योंकि इसका चैप्टर एक अलग चैप्टर है। तो स्पोर्टिंग एरर यानी ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जिसको कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अब हम जो हमारा लास्ट बाकी है वो है हमारा वर्ब। अब वर्ब में क्या होता है, वर्ब में बहुत सिंपल है, मैंने आपको वर्ब मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है। अब चैप्टर पढ़ाने के बाद अभी बाकी है रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब का मतलब पढ़ना। तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ब का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो भी मैं बताई कि सबसे पहला चेंजेस क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का आता है। तो वर्ब में जो सबसे पहला चेंजेस आता है, अगर यहाँ पे टेल रहेगा तो यानी टोल्ड हो जाएगा, यानी अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो यहाँ पे सेकंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरी चीज, फर्स्ट रूल हो गया, दूसरी चीज ये अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यहाँ पे आस्क्ड रहेगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में अगर आस्क्ड रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में आकर ये क्या हो जाएगा, इंक्वायर्ड ऑफ हो जाएगा। इसके बाद फिर डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में अगर आपके पास है जॉय, ठीक है, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको सॉरो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट थिंग है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस पता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर विज्ड है, इसमें क्या है, विज्ड है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ये प्रेड हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दी रिपोर्टेड स्पीच। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज इसके टाइप, जिससे कि आपको समझ में आए कि पूरी रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने में कौन कौन से चेंजेस आते हैं जो कि यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, वर्ब, कॉमास, टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब, टाइम एंड प्लेस। अब इसको गूगल पे सर्च कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रिपोर्टेड स्पीच, टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच, ये जो आपको सर्च नहीं करना है मैं आपको बता रही हूँ बस, ठीक है। When we convert direct to indirect, what is the changes in verb? What is the changes in pronoun? What is the changes in adverb of time and
प्लेस। अगर आप ये सर्च करोगे तो मैं आपको पूरी चीज़ बता दूँ कि आ ही जाएगा ये, क्योंकि मैं भी सर्च करके मैं आपको ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो दिस अब आपकी पूरी कंप्लीट हो गया। आपका चैप्टर क्या हो गया? आपका चैप्टर एक तरीके से हम बोल सकते हैं फिनिश हो गया। तो आपका चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है। और हाँ, आप इसे एक बार अपनी पूरी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। गाइस, अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।